फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्लॉगर प्रेमा मुंडा। देखिए, आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। सास बहू के रिश्ते में बातें करना चाहती हूँ। सबके घर में सास हैं, बहू हैं, बेटियाँ, सब बेटियाँ ही बहू बनती है, फिर बहू ही सास बनती है। तो उसी बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सास तो अच्छी है, बहुत अच्छी है मेरी सास। कभी मेरे लिए कभी कोई आप शब्द नहीं बोले। मैं भी अपनी सास की बहुत इज्जत करती हूँ। वो मेरी माँ की समान है, बिल्कुल माँ ही है बिल्कुल। उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, उन्होंने मेरी हेल्प ही करी। मेरी सास बहुत अच्छी है, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे माँ के रूप में मिली। कभी उन्होंने मुझे कोई परेशान नहीं किया, मेरी हेल्प ही करी। मैं खाना बनाती थी तो वो मेरे साथ आती थी। मैं रोटी बना रही तो वो सब्ज़ी करना, ये करना, सलाद बनाना या कुछ काटना पीटना ऐसे करती रहती थी। मेरी सास अच्छी है। बहुत से घरों में मैंने सास देखी है। कई सास बहुओं में होता है ना, पड़ती नहीं है, तो ये गलत बात होती है। देखो, सास भी जो होती है वो भी कभी उस घर की बहू होती है। तो कई जगह मैंने देखा है, कई लोग क्या है, जो सास होती है वो बहू की बुराई करती है, जो बहू होती है वो सास की बुराई करती है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहू जो बेटी होती है वो बहू बन के जाती है, उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। घर में सास ससुर जो भी है सपोर्ट करना चाहिए। एक तो अपना घर छोड़ के जाती है और उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि एडजस्ट करने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहू को भी जो है बेटी समझना चाहिए और बेटी को जो है सास ससुर को अपने मम्मी पापा समझने चाहिए, तब ऐसे आगे गाड़ी चलती है। ये नहीं कि बहुत से घरों में होती है सास जाके बुराई करती है इधर उधर, अरे मेरी बहू ऐसा है, ऐसा खाना बनाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एडजस्ट करना पड़ता है। बेटी को भी सास को माँ समझना चाहिए। माँ जो सास होती है उसको बेटी, जो बहू है बेटी समझना चाहिए। जैसे आपकी बेटी होती है घर में, जैसे रहती है, जैसे करती है, वैसे ही करना चाहिए। तब वो बहू भी एडजस्ट होती है और बहू फिर अपना घर मानती है। और सारे जो भी बहू जो सारे काम करती है, सब कुछ करती है, वो अपना मानती है। तो इसीलिए कहते हैं ना, कोई जो बहू है उसको बेटी समझो। कभी किसी बुराई नहीं करनी चाहिए, ना सास की करनी चाहिए बाहर बहू ने, ना बहू की करनी चाहिए। कल परसों आपकी बहू ही काम आएगी, कल परसों सास ही काम आएगी। हम तो ये कहते हैं, कभी किसी की बुराई ऐसे नहीं करनी चाहिए। बहुत से घरों में देखते लड़ाई झगड़े होते हैं काम को लेके, इसके लेके। और बहुत से घरों में हमने ये देखा है कि बहू आती है तो बातें करते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। कोई बातों में उसको शामिल नहीं किया जाता है। जैसे बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, जैसे प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ और ख़रीदना है, तो जैसे बहू आती है तो वो चुप हो जाते हैं। ये भी गलत है। तो बहू क्या समझेगी ससुराल को? वो तो उसको तो अपने मायका ही याद आएगा ना। मैं जिस घर में मैं रही बचपन में, मेरे मम्मी पापा ने कोई भेदभाव नहीं किया, सारी बातें उसको पता होती थी, मम्मी क्या करती थी, पापा। तो उसको ससुराल में भी जो सास ससुर हैं उनको मानना चाहिए। उसको हर डिसीजन में उसको शामिल करना चाहिए। उसकी भी राय लेनी चाहिए कि अच्छा बेटी, बहू बताइए क्या तुम्हारी क्या राय है बेटे, ये बताओ, हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो क्यों नहीं वो अपनाएगी और क्यों नहीं आपकी सेवा करेगी। तो उसको जो है बहू को भी बेटी समझना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। और वो आपकी सेवा भी करती है। आप उसको ताने दोगे, ये करोगे, तब भी वो सेवा करती है, तब भी सब घर का काम करती है। वो भी भाई किसी अपने घर छोड़ के, बचपन उसने बिताया होता, वहाँ उसने पढ़ाई की होती है, अपने मम्मी पापा के साथ रही होती, कोई उसने काम भी नहीं सीखा होता, कुछ नहीं सीखा होता। मम्मी पापा तो ये कहते हैं अरे हमारे बच्चे, हम कर लेंगे, कौन सा काम है, आराम से रहेंगे, फिर तो उसको करना ही है। ये होता है ना। ससुराल जाके उसको सब जो भी नहीं आता तो वो करती है, किसी तरह भी करती, सबकी सेवा में हाजिर रहती है। सुबह उठ जाती 4 बजे, घर का काम करना, सबको चाय नाश्ता देना, ये करना वो करना। तो उसको भी, वो भी कोई मशीन नहीं है, उसको दिन भर काम भी मत कराइए। उससे कहिए आप 1-2 घंटे तुम जो है आराम करो, और एक दिन उसको छुट्टी देनी चाहिए। जैसे संडे को सबकी छुट्टी होती है, उसकी छुट्टी कहाँ होती बहू की? उसको तो खाना बनाना है, सबको टाइम से देना है, नाश्ता देना है, किसी को बैठी देनी है, किसी को दूध देना है, किसी को नाश्ता बनाना है, किसी को ये नहीं खाना है, किसी को आलू पराठे चाहिए, किसी को सादे पराठे चाहिए। तो वो मशीन थोड़ी है बहू, तो उसका भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर हाथ पैर अच्छे चलते हैं, सास को भी कोई भी है घर में, तो थोड़ा बहुत हेल्प करनी चाहिए बहू की। अगर हाथ पैर ही नहीं चलते तो कोई बात नहीं, बहू सेवा करेगी। हम तो ये कहते हैं, हम तो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, करेगी क्यों नहीं करेगी, वो सेवा करेगी। जब सास भी माँ है, उसको नहीं चल रहा हाथ पैर, वो बेड में पड़ी है, तो बिल्कुल बहू को सेवा करनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं, करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं वैसी वो भी है। वो तुम्हारे हस्बैंड की मम्मी पापा हैं तो वो भी तुम्हारे मम्मी पापा। एक मम्मी पापा वो हैं जिन्होंने जन्म दिया, एक जो मम्मी पापा है वो तुमको केयर कर रहे, देख रहे, वो दूसरे मम्मी पापा हैं। 2-2 घर होते हैं लड़कियों के।
बेटियों के दो दो घर होते हैं, एक मायका होता है, एक ये ससुराल का घर होता है। तो वह कई तो लोग लगाते हैं, जैसे बिस्ट हैं तो बिस्ट भी लगाते हैं, कुछ अदर कास्ट है उसमें बिस्ट अपना मायके का भी लगाते हैं, ससुराल का भी लगाते हैं। बहुत सी लड़कियां होती हैं पहले मायके का लगाती हैं, फिर ससुराल का भी कास्ट लगाती हैं। आज के ज़माने में यह है, हमेशा सास बहू को बराबर उसमें चलना चाहिए। बेटा मानना चाहिए, बेटी मानना चाहिए, बेटी क्या है क्या नहीं है, कोई दुख तकलीफ़ है, बीमार है, चलो हम कर दें, ये सब होना चाहिए। बहुत से घरों में देखा है मैंने, बहुत से घरों में तो ऑर्डर मार देती हैं सासें। अब किसकी बात क्या कहें, हमने मोहल्ले में देखा है, कई जगह हम रह के आए हैं। मैं तो इधर उधर हम देखते हैं, पर हमारी सास तो ऐसी नहीं है, हम तो अच्छे से रहते हैं कभी। और हम तो ये भी कहते हैं, कहीं पे हमने गलती करी है, जो हमारी सास हमको डांटे, हमने गलती की है तो हम क्यों नहीं सुनेंगे। हम उनको माँ, वो हमारी माँ है तो गलत करेंगे तो क्यों नहीं डांटेंगे। हम उसमें कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि गलती हमारी है। बहू की भी गलती होगी, बेटी की, तो माँ का फ़र्ज़ होता है समझाना, और सास का फ़र्ज़ होता है तुम ये गलत कर रही हो बेटे, उसको प्यार से समझाओ तो वो मान जाएगी। और तुम टॉन्ट देने लगोगे, धड़काने लगोगे, माना मार कहाँ कहाँ घूमने जा रही, लिपस्टिक लगा के जा रही, मार साड़ी पहन के जा रही। बहुत से बहू सास कहती है, अरे कहाँ गई है, वो तो घूमने गई है, मेरे को तो फुर्सत नहीं मिलती है, वो घूमने लिपस्टिक लगा के निकल चली है। कई सास ऐसे कहती हैं। और कोई बहुआ कहती, अरे मेरी सास का क्या है, उसने खाया पिया चल दी इधर उधर बातें करने, इधर के उधर करने। ऐसे सुनने में आता है, पर ये गलत है। जो भी अपना घर में अच्छे से रहो, अपनी बातें शेयर करो। सास नहीं बहू को बतानी चाहिए। हाँ सर, सारी बातें बहू ने जो है सास को, कोई भी प्रॉब्लम हो, और हस्बैंड को जो है अच्छी ही बातें, उसको बेचारे को बीच में चक्की में ऐसे बंद पीसना नहीं चाहिए। वो बेचारा ना घर का रहता ना घाट का, वो बीवी की सुने या अपनी माँ की सुने। माँ ने भी जन्म दिया है, उसको माँ ने पाला पोसा है, इतना पढ़ा लिखा के इतना बड़ा अफसर जो भी बना है, तो किसकी बदौलत, माँ की बदौलत बना है। दुनिया में आया है तो वो किसकी बदौलत, माँ की बदौलत। तब जाके वो किसी का पति बना है, किसी का भाई बना है, सब कुछ ये रिश्ते जो चाचा ताऊ वो चले आते हैं। सबसे पहले मम्मी पापा जिसने जन्म दिया है वो देव हैं, वो पूजनीय हैं। पहले माता पिता फिर गुरु देवता, ये होता है ना। जिसने जन्म हम इस दुनिया में जो हमको लाए हैं, आज हम इस दुनिया में आए हैं, इतना सब कुछ देख रहे हैं, तो हम अपने माता पिता की बदौलत देख रहे हैं। हमारे माता पिता ने हमको पैदा नहीं किया होता तो हम आज यहाँ होते, हम होते नहीं दुनिया में। मैं तो अपने जो माता पिता की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत ज़्यादा, उनको हमेशा मैं याद करती हूँ। मैं उनकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं अच्छी खुशी की ज़िंदगी जी रहा हूँ। किसकी बदौलत, अपने माता पिता की बदौलत। पहले माता पिता फिर गुरु फिर देवता। पहले हमेशा माता पिता को प्रणाम करती हूँ, फिर गुरु देवता, फिर भगवान को। सबको ये सभी ने करना चाहिए, ये संस्कार होते हैं जो माता पिता को हमेशा पूछना चाहिए, बेटे ने क्या बेटी ने। कोई भी प्रॉब्लम हो तो माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए बाहर। बहू ने सास ने, सास भी कभी बहू थी, ये वाला सीरियल आता था ना, वही सही है। और बहू भी कभी सास बनेगी, बेटी जो है कभी बहू बनेगी, बहू के बाद वो भी सास बनेगी। दर पीढ़ी चला रहा है ऐसे, चक्की घूमती है ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो सब धीरे धीरे चला आ रहा। तो हम लोग अच्छा करेंगे अपनी बहू के लिए, चाहे अपनी बेटी बहू जिसके लिए सास हो, तो हमारा आगे ऐसे ही चलता रहेगा। हम बुरा करेंगे तो हमारे बच्चे भी देंगे, अरे मेरी मम्मी तो दादी को पूछती नहीं है, खाना नहीं देती है और उल्टा पुल्टा बोलती है। तो वो क्या सीखेंगे बच्चे, वही तो सीखेंगे। सच नहीं है, वही सीखेंगे। संस्कार इसी को कहते हैं ना। हम अच्छे से अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, दादा दादी को पूछेंगे वो चल नहीं फिरे, ये थोड़ी कहेंगे अरे ये बुढ़ा बुढ़िया हो गए, कुछ काम नहीं करते, बस इनका काम है खाना। ये तो गलत है। जब उन्होंने तुमको पाला, बस में पोटी साफ़ करी, गीला तुमने बिस्तर किया होगा उसमें सोई होंगे। हमने खुद किया है, बच्चों को गीले में अपना सोते थे, रात में नहीं उठ पाए तो बच्चे को उधर खिसका के अपनी चादर उसमें हम सोते थे। किया है, सभी पेरेंट्स करते हैं। होती है रात दिन भर मतलब थक जाता है तो आदमी को ये नहीं होती कुछ चेंज करें, हमने भी किया है। तो जो है बच्चों को कभी नहीं बोलना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए अरे बुढ़े हो गए काम नहीं कर पा रहे तुम इनको खिला रहे हैं। बहुत से लोग घर से निकाल देते हैं, बेचारे पढ़े हैं, बुजुर्ग आश्रम जो हैं उनके बच्चे भी विदेश में हैं, तो उनके बच्चे क्या करेंगे उनके साथ, यही करेंगे ना, यही करेंगे जैसे माता पिता ने किया है।
वो भी निकालेंगे अपने पेरेंट्सों को, वो भी उनको आश्रम में भेजेंगे। ये सारी गलत चीज़ें होती हैं। बुढ़े भी हो गए, चाहे उनको दिखाई दे रहा नहीं, सुनाई दे रहा नहीं, नहीं खा पा रहे हैं कुछ भी नहीं, उनको उस तरीके से पालो, उनको खिलाओ। बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं वो कैसे मम्मी पापा खिलाते हैं, अपना नहीं खाते हैं, उन बच्चों को खिलाते रहते हैं। अपने अच्छे कपड़े नहीं पहनते, हमने भी नहीं पहने होंगे, हमने महंगे कपड़े बच्चों को पहनाए होंगे, ब्रांडेड हमने नहीं पहने होंगे। हम कह रहे हैं अपनी बात भी सही, हमने कहा नहीं हम हमारे बच्चे पहनेंगे, हम तो ऐसे ही, हम तो रोज़ घर ही पर रहते, बच्चे तो जाते भी हैं। हम सभी पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, कुछ अपने से ज़्यादा करते हैं, अपने से ज़्यादा अच्छा खिलाते हैं। अरे जूस पी लो, अरे ये कर लो, हमने भी किया है। अब ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो नए लोग देख रहे हैं प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, मेरी वीडियो आपके पास पहुँचेगी। और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाती रहूँगी। सब में मैं अच्छा बता रही हूँ, इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। ये मोटिवेशन वीडियो है मेरा, मैं गलत ये ना मैं सास की बुराई कर रही हूँ ना बहू की बुराई कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ सबको बराबर मिल के रहना चाहिए, तभी गृहस्थी चलती है, तभी अच्छा भी लगता है, तभी घर में माहौल अच्छा रहता है। आए दिन लड़ाई झगड़ा हो तो माहौल ही ख़राब हो जाएगा, सभी टेंशन में रहेंगे। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।